Hello friends, welcome to our channel. My name is Fahad and you're watching Amropedia, so let's start the video. दोस्तों वह कौन सा देश है जो ग्लोबल सप्लाई चेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम नहीं कर सकता? वह देश कोई और नहीं, ताइवान है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलिए ताइवान के डेमोग्राफी जान लेते हैं। ताइवान की पॉपुलेशन 2 करोड़ 36 लाख है। ताइवान में 35% बौद्ध धर्म को मानते हैं, 33% ताओइज्म धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पर 18.7% लोग किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर 4% ईसाई और बाकी अन्य लोग रहते हैं। ताइवान के वेस्ट में चाइना और नॉर्थ में दक्षिण कोरिया और जापान आते हैं। साउथ में फिलीपींस आता है। ताइवान ईस्ट एशिया का हिस्सा है, जिसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है। ताइवान नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी में लगता है और साउथ चाइना सी से लगता है। ये दोनों सीज पैसिफिक ओशन के ही हिस्से हैं। दोस्तों, आपने ताइवान की लोकेशन जान ली होगी, तो अब हम ताइवान देश की कुछ हिस्ट्री जानेंगे। दोस्तों, ताइवान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसे आप पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से कंफ्यूज मत करना। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन जो कम्युनिस्ट देश है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका नाम ताइवान है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी यहाँ इलेक्शन भी होते हैं। पहले ताइवान और चाइना एक देश थे, तो क्या हुआ जो ये देश दो अलग देशों में बढ़ गए। एक देश तो कम्युनिस्ट कंट्री है और दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्री है। बात है सन 1927 की, जब चाइना में गृह युद्ध हो रहा था, जिसमें एक साइड माओ जेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो दूसरी ओर सुन यात सेन की कुओमिंतांग पार्टी थी। माओ की कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टी को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था। तो दूसरी ओर नेशनलिस्ट पार्टी को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। सन 1949 तक मेनलैंड चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल हो गया था और नेशनल पार्टी ताइवान तक सीमित हो गई थी, और सिविल वॉर का अंत हो जाता। चाइना ताइवान को कंट्री नहीं मानता और ताइवान चाइना को भी कंट्री नहीं मानता। चीन के मुताबिक ताइवान ही चाइना का पार्ट है, ताइपे। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है वन चाइना पॉलिसी, जिसका अर्थ यह है कि दुनिया में एक ही चाइना है, वो है